गया के कई तेरी जवान पे पत्थर नहीं पड़े तो झूलन फंस गया कैसे ओ जब राम चले बन को सब आए दर्शन को जब राम चले बन को सब आए दर्शन को जब राम चले बन को सब आए दर्शन को जब राम चले बन को सब आए दर्शन को है दुनिया में खेत क्या इसमें खेत रोए रहे बेचारे हैं और बैरन के कलिया मैया तेरे दुल्हन में बुझाए भैया से भरत
तीनों के राज के हमें तो राम ही प्यारे हैं। जब राम चले वन को सब आए दर्शन को। जब राम चले वन को सब आए दर्शन को। रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। रंग बसंती एक होता है रंग बसंती कहते हैं। हर एक ऋतु रंग भंग बसंती एक होता है रंग बसंती, और एक बीरू के संग बसंती के एक ऋतु रंग भंग बसंती एक होता है रंग बसंती, और एक बीरू के संग बसंती। कौन सी बीरू के संग बसंती? जो थोड़े भिले नदी। तो कैसे कि जिए चांट के पत्ता कहलाई, कि जिए चांट के पत्ता कहलाई, संतन को चटाए आई है। और भैया मेरो पटो नहीं तू मोर पटाए तो कहते हैं जिस समय सुपर्णखा श्री रामचंद्र जी के नजदीक गई थी तो रामचंद्र जी कहने लगे कि हे देवी, आप मुझे तो छोड़ दो, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरा भाई लक्ष्मण है, उसके पास जाइए। तो किस तरह से सुपर्णखा जाती है? मेरे पास तो श्री जानकी भी मौजूद है, लेकिन स्त्री के प्रमुख मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। आप इनसे सलाह लीजिए, अगर तुम्हारी बात बन जाए तो तुम इन्हीं की शरण में जाओ। तो वो सुपर्णखा यानी राम के पास जाकर के और आदेश पाया तो लक्ष्मण के पास आती है। तो लक्ष्मण ने कहा कि माताजी मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। तो क्या कहने लगी सुपर्णखा? सुपर्णखा कह रही है कि मैं दुनिया भर में तीनों लोग चराचर घूमे में घूम गई, आज तक मुझे तुमसे सुंदर कोई भी नहीं मिला, इसलिए मेरा तुम्हारा जोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। तो कैसे? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिए चांट के पत्ता कहलाई, कि जिए चांट के पत्ता कहलाई, संतन को चटाए आई है। और भैया मेरो पटो नहीं तू मोए पटाए आई है। भैया और तेरे काऊ ने मारी नए मोपे मरवाए वे आई है। कहने लगे अरे तेरे काऊ ने मारी नए मोपे मरवाए वे आई है। मेरे छोटे भैया लक्ष्मण पे तू नाच कटाए वे आई है। मेरे छोटे भैया लक्ष्मण पे तू नाच यो भरत कहे शत्रुघ्न भैया से, भैया से यो भरत कहे शत्रुघ्न भैया से, भैया से हम नहीं अलग रहे राम लखन भैया से, हम नहीं अलग रहे
वहां पहुंच जाती है तो क्या कह रही है, तुम सब पुरुष ना हम सब नारी, तीनों लोक पर रखिया उसारी। कहने लगी तुम सब पुरुष न हम सब नारी, तीनों लोक पर रखियो उचारी। मैंने तीनों लोक और चराचर भूमि में भ्रमण करके देख लिया, लेकिन तुमसे अलग कोई अतिथि नजर नहीं आया। तो लक्ष्मण ने कहा माता जी क्षमा करो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो शूर्पणखा एकदम आग बबूला हो गई, क्योंकि जैसे घाय में नींबू निचोड़ दिया हो। मैं तो अपना जोड़ा बनाने के लिए, अपना पति बनाने के लिए आई थी, और ये माँ कह रहा है। तो कहने लगी शूर्पणखा, हे लंकपुरी में धाम में रहो, तू बनखंड बीच लगावे फेरी, मिलना न हुआ अब से पहले फिर कैसे मात लगू में तेरी। आज से पहले ना तू मुझे मिला ना मैं तुझे मिली, तूने मुझसे माँ कैसे किया, कैसे कही माँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तूने जुल्म कर दिया, घाय में नींबू निचोड़ दिया, जख्म कर दिया और ज्यादा। तो लक्ष्मण कहने लगे कि जिया हे लंकपुरी में धाम में रहो, तू बनखंड बीच लगावे फेरी, मिलना न हुआ अब से पहले फिर कैसे मात लगूं मैं तेरी। अरे पत्नी बन के भाव लिए जब राम के पास गई बन तेरी, जब राम के पास चली गई पति मान करके, तभी ही से तुम महालक्ष्मी सीता संभई माता मेरी। मैंने जिस दृष्टि से सीता माँ को देखता हूँ, उसी वक्त तुमको भी देखा। तुम पत्नी बन के राम के पास गई थी, उन्होंने तुम्हारी पहचान करने के लिए कि इसकी वृत्ति, इसके गुण कैसे हैं। तो शूर्पणखा मलूक खूबसूरत जरूर थी, तीनों लोगों में ऐसी स्त्री नहीं हुई, लेकिन गुणों में काली और कुरूप थी। क्यों? उन्होंने जांच करी थी राम ने कि हमारे पिता ने कई सुमित्रा कौशल्या और दासी बांधी अनेक रखी, और पहले कई शादी कर लेते थे। और मुसलमानों में तो आज भी 7 निकाह मौजूद है, लेकिन पहले भी कई रानी थी। शशबिंदु का 1 लाख रानी थी। तो उन्होंने कहा अगर इसके अंदर गुण होता तो मैं इसे रख लेता, लेकिन राम ने उसके गुणों की पहचान करने के लिए लक्ष्मण की तरफ संकेत किया था। उस संकेत से ये बोध हुआ कि इसकी मक्खी जैसी वृत्ति है। अगर हम दोनों से पहले राम के पास गई, अब मेरे पास आई, और हमसे भी सुंदर और कोई राजकुमार मिल गया, तो ये मक्खी की तरह उड़ के चली जाएगी। इसके यहाँ कोई धर्म नहीं है, ये भ्रष्टा पर ही बैठ सकती है और फूल में ही बैठ सकती है, मेवाओं में बैठ सकती है, इसलिए ये रखने योग्य नहीं है। तो शूर्पणखा एकदम से भयंकर रूप करके और सीता की तरफ झपटी के मैं से खा जाऊं, तो लक्ष्मण ने उसे नाकाम स्वागत किए। दशानन की भगनी श्री राम के इनका है जोड़ी करा
हमारा लखन ब्रह्मचारी। अरे सूरत तुम्हारी हमें भावे, ये सूरत तुम्हारी हमें भावे, हमें रंग सुंदर दशानन भगत श्री राम। अरे रूप सुंदर दशानन की भगत श्री राम के गजब धारे, कहा नाम सेवा सूरत तुम्हारी। कई पास लक्ष्मण के और लंका की कारी, अरे लखनना को उसकी तुरंत काट पास लक्ष्मण के लंका की कारी, अरे लखनना को उसकी तुरंत काट डाली। और हुई नाक नक की कुछ रूप वाली, अरे वो लंका के दरबारे को भागे। जब सुपंखा की नाक काटती तो रोती हुई और लंका को चल दी और कहा बराबर से जाके भाई दो तपस्वियों ने और मेरी नाक काट ली, मुझे कुरूप बना दिया। तो सुना हाल भगनी से रावण ने सारा, अरे धरे ध्यान से उनका हृदय में विचार, धरे ध्यान सुना हाल मोहित ने भगनी से सारा, अरे धरे ध्यान से उनका हृदय में विचारा। और आओ न सक है सो अवसर हमारा, अरे आओ न सक है सो अवसर हमारा, ये